इस समय फ्रेंड्स अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो अब ये खूबसूरत फूलों वाला पौधा खरीदना बिल्कुल ना भूलें। ये प्लांट क्या है फ्रेंड्स, ये प्लांट है बोगनवेलिया। आपको नर्सरी में अब आप जाएंगे तो ये प्लांट हमारे यहाँ, अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो इनका प्राइस है 120 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगी। इनके छोटे छोटे पौध, क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, समर ग्रोइंग प्लांट होता है। फेब से लेके आपका दिसंबर तक बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ होती है। पूरे साल ये पौधा ढेरों ढेर फूलों से इसी तरह से भरा रहता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं नर्सरी से लाके। अगर ये पौधा आपके पास लगा हुआ है पहले से, काफ़ी पुराना पौधा हो रहा है, तो आप, अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, मतलब गमलों में पूरी तरह से जड़ें भर गई हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जनवरी लास्ट में अपने इन सभी प्लांट की जो रूट बाउंड थे, जिनकी ज़्यादा पूरे गमले में रूट्स भरी हुई थी, मैंने उनकी रूट्स की ट्रिमिंग वगैरह कर दी। दोबारा से नई मिट्टी में अच्छे से खाद डाल के मैंने पौधे को रिपॉट किया। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो पौधे आपके ऐसे थे कि जिनमें रूट्स तो पूरी ऊपर तक नहीं फैलती, तो मैंने उस टाइम में अपने पौधे की कटाई छटाई करके इनकी मिट्टी में गुड़ाई वगैरह करके अच्छे से खाद पानी डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, जिसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला है, इस टाइम देखिए करंट में मेरे पास जितने भी कलर के बोगनवेलियाज़ हैं, इस टाइम में, ये जो आज फेब की 3 तारीख हो गई है फ्रेंड्स, इस टाइम में पौधे इस कंडीशन में, देखिए ये वाइट बोगनवेलिया है। मैंने इसकी हर एक ब्रांच की ट्रिमिंग वगैरह कर दी थी, रूट्स जो भरी थी उनको कट कर दिया था। तो उसके रिज़ल्ट में मुझे ये मिला है कि मेरे पौधे में देखिए बहुत सारे फ्लावर्स आना स्टार्ट हुए हैं। पौधे में नई नई पत्तियां, नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसीलिए फ्रेंड्स, ये काम, बहुत से लोग ये काम फेब में करते हैं, लेकिन मैंने 20 जनवरी के बाद से, जब हमारे यहाँ धूप में तेज़ी होने लगी थी, तो मैंने कटाई छटाई कर दिया था अच्छे से। उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए उसका रिज़ल्ट अब ये है कि पौधे की हर एक जगह से जो ब्रांचेस हैं उनमें अच्छे से न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई, पत्तियाँ निकलने लगी हैं। पत्तियों के साथ ही साथ पौधे में फ्लावर्स भी खिलना स्टार्ट हो गए। ये देखिए, ये भी फ्लावर पूरी तरह से खिला नहीं है। ये देख रहे हैं आप, कितनी सारी ये इस तरह से कलियां लगी हैं। अब धीरे धीरे करके ये फूल खिलने लगेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रूट स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं की है, तो मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं उसमें कि पौधे की रूट की ट्रिमिंग किस तरह से करते हैं, उसके बाद क्या खाद डालते हैं, वो सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। देखिए मैंने जहाँ जहाँ से देख ये कर लीजिए, उसके बाद पौधे की अच्छे से कटाई छटाई कर दीजिए। फरवरी का टाइम बेस्ट होता है। इस टाइम में आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, बिना डरे आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग करने से पौधे में इस समय कोई नुकसान नहीं होगा, और अलबत्ता उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि पौधा मल्टीपल ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने जो, और अब अगर आप ये बोगनवेलिया को रखें कहाँ, इसकी धूप की रिक्वायरमेंट क्या है, तो फ्रेंड्स आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा धूप दे सकते हैं पौधे को, ऐसी ही जगह रखें आप कि जहाँ पे सारा दिन की तेज़ धूप मिलती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें, तभी आपको इस पे इतने अच्छे से फ्लावर्स मिलेंगे। गमले के साइज़ की बात करूं फ्रेंड्स, तो पौधा अगर आपका छोटा है तो 10 इंच का पॉट आप दे दीजिए, लेकिन बड़ा है तो आप उसको कम से कम 14 इंच 16 इंच का गमला दें, क्योंकि इनको रूट बाउंड कंडीशन पसंद होती है। बड़े गमले में इनमें अच्छे से रूट्स डेवलप होती हैं, और साथ के साथ पौधे में अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब देखिए, मुझे रिपोर्ट या फिर खाद वगैरह जो भी मैंने दिया था वो सब काम करे 10 से 15 दिन का समय हो गया है। अब इस टाइम में मैं
अब जो खाद आपके साथ शेयर करूंगी, ये खाद अगर आप देंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको 4 से 5 दिन में ही पौधे में दिखेगा। जिस भी पौधे की ग्रोथ खाद देने के बाद भी नहीं हो रही है, वो पौधे की ग्रोथ अब अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी की गुड़ाई करें और ध्यान रखें मिट्टी में, देखिए मैंने आज वाटरिंग नहीं की है। ये पानी जो भी आप देख रहे हैं, मिट्टी ऊपर से देखिए कितनी ड्राई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही गुड़ाई किया तो देखिए अंदर नमी है। तो पानी का आपको ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं पानी ओवर वाटरिंग से। वैसे भी आपका जो बोगनवेलिया का पौधा है, इसको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है अपने गमलों में। इसको थोड़ा सा ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें ये इसकी ऊपरी जो टॉप लेयर है वो ड्राई हो जाए, तब आप वाटरिंग करें। लेकिन अगर पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि मिट्टी आप एकदम ना सुखा दीजिएगा, वरना जो फ्लावर्स 5 से 7 दिन तक खिले रहने वाले थे वो पानी की कमी से 2 दिन में ही मुरझा जाएंगे। तो वाटरिंग आप ये रूल ध्यान रखिएगा। अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, मैंने गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद ये एक बहुत सस्ती सी खाद है, देखिए ये है काउडंग कंपोस्ट टी, गोबर की खाद है, जिसको मैंने 2 दिन पहले इस तरह से, देखिए एक ये पेंट का 1 लीटर वाला डिब्बा है, इसमें पानी डाल के भिगो के रखा। गोबर की खाद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी जब आप इसको, और आप, क्योंकि मैंने जब पौधा रिपोर्ट किया था तो उस टाइम सॉलिड खाद गोबर की अच्छे से गमलों में दी थी, तो इस टाइम में उसका लिक्विड देना है। अब आपको दोबारा से फिर से गोबर की खाद नहीं दे देना पौधे में। सॉलिड गोबर की खाद, जो सूखी खाद आप गमले में मिलाएंगे, वो 4 महीने बाद ही, 3 से 4 महीने बाद आप दीजिएगा। लेकिन लिक्विड आप हर 10 से 15 दिन में पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए ये करीब 200 ml तक गोबर की खाद वाला पानी, उसमें 100 से 200 ml तक ये बनाना पील वाटर है। इससे पौधे में लगातार फ्लावर्स आते रहेंगे। और जो कुछ पत्तियां मुरझाई सी आपको दिख रही हैं, उसके लिए ये है वाइट चीज़, एप्सम सॉल्ट है फ्रेंड्स। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट तुरुप का इक्का होता है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। पौधे की पत्तियां जो बिला वजह से पीली होती, हालांकि अब इस टाइम में प्लांट जो भी पुरानी पत्तियां हैं उनको पीला करके गिराएगा, लेकिन साथ के साथ जो नई पत्तियां आएंगी वो एकदम लश ग्रीन आएंगी। और उसके बाद ये जो लिक्विड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें 4 से 5 गुना आप सादा पानी ज़रूर मिला लें। उसके बाद आप पौधे में 100 ml, जो बड़ा प्लांट है उसमें थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जो छोटा पौधा है उसमें 100 ml के करीब आप ये खाद डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और मिला लेती हूँ जिससे खाद अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आप 100 ml सभी पौधों में, लेकिन जिसकी मिट्टी बहुत गीली है उसमें ये खाद मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि गीली मिट्टी में जब आप लिक्विड खाद देते हैं तो पौधों की जड़ें फ्रेंड्स उस लिक्विड खाद को एब्जॉर्ब नहीं करती। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब पौधे में आप लिक्विड दे रहे हैं तो मिट्टी ड्राई होना चाहिए, तभी आप लिक्विड खाद दें। इधर वाला, इस वाले पौधे में भी देखिए अच्छे से गुड़ाई करने के बाद ये खाद डाल दे रही हूँ। बोगनवेलिया के पौधे पे फ्रेंड्स मैंने जल्दी किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा, बस हाँ इस पर कभी कभार आपकी स्पाइडर माइट्स लग जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज़ करें। स्पाइडर माइट्स अगर लग जा रही हैं तो आप टैप वाटर ऑन करके और पौधे को अच्छे से नहला दीजिए। तो 2-4 दिन आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मकड़ियाँ लगी हुई हैं बहुत हद तक पौधे से निकल जाती हैं। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, काम की होगी। इस वाले पॉट में भी देखिए मिट्टी सूखी हुई है, तो इसकी भी गुड़ाई करके खाद चाहे आप सॉलिड दें या लिक्विड, जब भी डाल रहे हैं तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। और इसमें भी देखिए खाद मैंने फीड कर दिया। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये वाले की मिट्टी गीली है इसलिए ये लिक्विड खाद मैं आज इसमें नहीं डालूँगी। तो आप लोग भी ये खाद डालने के बाद इसका रिज़ल्ट आपके पौधे पे कैसा आता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।